बड़ी खबर आ रही है। सीजेआई ने 1967 का जो जजमेंट था अजीज बादशाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उस फैसले को निरस्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और 3 जजों की बेंच ये तय करेगी कि अल्पसंख्यक दर्जा जो है वो रहेगा या नहीं। बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो जा रही है अंजलि। जब 1967 वाला जो जजमेंट है उसको पलट दिया गया है, तो उस जजमेंट में यही तो कहा गया था कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो नहीं रहेगा, उसको पलटने का मतलब ये नहीं है कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो गया। ये कंफ्यूजन क्यों? देखिए, इसको पूरा विस्तार से जब ऑर्डर आता है, आदेश आता है, उसके बाद कई सारी चीज़ें जो हैं उस पर और स्पष्टता मिलती है। लेकिन फिलहाल जो फैसला पढ़ा जा रहा है उसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि 1967 का जो जजमेंट था कि एएमयू को जो है अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उस फैसले को फिलहाल पलट दिया गया है। लेकिन एएमयू का स्टेटस क्या होगा, ये फैसला 3 जजों की बेंच बाद में तय करेगी। और ये अभी उन 4 जजेस का ऑर्डर है, जो बहुमत का हम कह सकते हैं कि इस पर जो फैसला जो है वो पढ़ा जा रहा था। तो लगातार हमारे सहयोगी अरविंद भी इस समय जुड़े हुए हैं, जो कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम में ही मौजूद है। अरविंद, अभी जो थोड़ा सा कंफ्यूजन कह लें या क्लैरिटी की बात कर लें, क्या कुछ अभी चल रहा है, उस पर आप थोड़ी स्पष्टता दीजिए। देखिए, 1967 का अजीज बासा केस में एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। और उसमें ये इसके पीछे जो सिद्धांत दिया गया था उस केस में वो ये था कि चूंकि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इसका संचालन, इसका प्रशासन और इसका गठन दोनों अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से होना चाहिए। यानी उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि कोई भी संस्थान तभी अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे सकता है अगर उसका गठन या उसकी स्थापना, या फिर उसकी स्थापना के साथ साथ उसका प्रशासन भी अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से हो। आज 4-3 से जो फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को पलट दिया है। यानी 4 जज इस बात से एकमत नहीं है कि किसी भी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा होने के लिए जरूरी है कि उसका गठन और साथ में उसका प्रशासन दोनों अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में हो। ठीक है, लेकिन जो पर्टिकुलर सवाल था कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, यह फैसला अब 3 जजों की बेंच करेगी और 3 जजों की एक नई बेंच इस पर फैसला लेगी। अरविंद से ये सवाल पूछिए कि 7 जजों की जो संविधान पीठ बैठी थी, उसने आखिरकार ये फैसला, क्या ये मामला जो था यही नहीं था कि अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं? क्या मूल सवाल यही नहीं था? अब 3 जजों की बेंच के पास ये जाएगा मामला। इसका कोई प्रेसिडेंस मिलता है? इस तरह की कोई घटना हुई हो पहले? संविधान पीठ से मामला जो है वापस लौटे 3 जजों की बेंच के पास। बिल्कुल, देखिए अरविंद, एक बात जो हम अपने दर्शकों को भी समझाना चाहते हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मामला यही नहीं था कि एएमयू का स्टेटस क्या है? 7 जजों की बेंच इसीलिए बैठी थी। तो अब ये जो 3 जजों की बेंच है, क्या इस तरह से पहले भी हुआ है कि इस तरह से अलग से बेंच बैठाई जाए और फिर उस पर स्टेटस, क्या ऐसा पुराना कोई केस है या मूल मामला जो था वो तो यही था? कई बार ऐसा हो जाता है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 4-3 के बहुमत से हम अजीज बासा केस का जो दिया गया फैसला है उसको पलट रहे हैं, तो उससे एक मैसेज ये गया कि शायद इसका मतलब ये कि एएमयू का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रख दिया है, और इसी वजह से उस वक्त खबर भी ये चली। लेकिन बाद में जब आगे फैसला पढ़ा गया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं वो 3 जजों की बेंच तय करेगी। और वो 3 जजों की बेंच इस आधार पर तय करेगी, जो हमने क्राइटेरिया इस मामले में फिक्स किए हैं उसके आधार पर 3 जजों की बेंच तय करेगी इस पूरे मामले को लेकर के। अभी जब लिखित आदेश आ जाएगा तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन आज के फैसले से मतलब ये है कि 1967 का जो अजीज बासा केस था जिसमें अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया था, और उसके लिए एक कसौटी तय की थी कि इसके लिए जरूरी है कि उसका गठन से लेकर के उसका प्रशासन दोनों माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हाथ में होना चाहिए। बहुत तकनीकी बात हो गई अंजलि और अरविंद, ये बहुत ही तकनीकी बात है कि 1967 वाला जो मामला था उसमें जो बेंचमार्क रखे गए थे, जो बातें रखी गई थी, उसको तो पलट दिया गया है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, ये अब 3 जजों की बेंच तय करेगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हमारे इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जी न्यूज़।